ये निकम्मा शिक्षा मंत्री, ऐसे निकम्मे शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए इनके पास कहां से दबाव आ रहा है कि ना हटाया जाए। ये तो मोदी जी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये बे औलाद हैं, इनको औलाद की पीड़ा कहां से आएगी कि निकम्मे लोग जो है कुर्सी पे बैठेंगे, अनपढ़ लोग, तो पढ़े लिखे लोगों को कहां से सुरक्षित रहना है, कैसे सुरक्षित रहे। आप फिर वही राहुल गांधी की बात कर गए। वो नेता प्रतिपक्ष है, कैबिनेट का दर्जा है, और उसका बाप जो है शहीद है, हिंदुस्तान के लिए शहीद हुआ, उसकी दादी हिंदुस्तान के लिए शहीद हुई है। और एनएसजी कमांडो कहाँ थे? उसकी नाक से खून टपक रहा था, मैंने वीडियो देखा, बहुत तकलीफ हुई। अंग्रेजों से बड़े खतरनाक हो गए लोग। भगत सिंह ने क्या सोच करके फांसी पे अपनी जान दे दी। अब इनकी फट के अलग हो जाएगी। पंजाब का किसान लठ लेके निकल गया है, हरियाणा का किसान निकल गया है। गोदी मीडिया का वो समय आया है, मुझे तो लगता है ये बांग्लादेश श्रीलंका की बात अभी आई, नेपाल की, मुझे तो लगता है गोदी मीडिया वालों को वाकई में पिटाई कर देनी चाहिए जनता को। ये कहीं दिखाई पड़े तो इनको पहले डंडे से मारो, इसके बाद बात करो। वो दो कौड़ी की हो गई हैं, वो तो उनको देखा बाल वाल फर्राए ऐसे जा रही थी मैडम अंजना ओम कश्यप। अरे उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन बार बार ऐसे फर्राए रही थी एकदम, और उनको हाय हाय कर रहे थे। दिल्ली जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा, किस तरीके से वहां पर युवाओं को, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और पीटा गया। तमाम सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखी होगी। उसी मामले को लेकर अयोध्या में लोग क्या कह रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। एक दुकान है अयोध्या में, एक चौराहा है, यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं और इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को पुलिस ने पकड़ा, जहाँ तक ये भी कहा गया कि राहुल गांधी के ऊपर पुलिस वालों ने हमला किया, राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव पे हमला हुआ, ऐसी चर्चा बनी हुई है। लगातार आप लोग खबरें देख रहे हैं, क्या कहेंगे अयोध्या के लोग? अयोध्या के लोग अभी आपको परिणाम दिखा दिया है अयोध्या के लोगों ने 24 में। अब 27 का इंतजार कर रही है जनता। जनता क्या कर सकती? मेरा बच्चा, आपका बच्चा, किसी का बच्चा अगर नीट की तैयारी करता है तो आप कोटा भेजता है, वो आदमी कोटा में कितना खर्च हो जाता है उसको अंदाजा वही व्यक्ति जो लगाता है वो समझ पाएगा, जो पैसा खर्च करता है। साल साल 2-2 साल की उसकी कड़ी मेहनत, रात रात भर आंख फोड़ के बच्चे पढ़ते हैं। इसके बाद में परीक्षा 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर सेंटर बनाया जाता है, वहां पहुंचते हैं बच्चे, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। ये निकम्मा शिक्षा मंत्री, ऐसे निकम्मे शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए इनके पास कहां से दबाव आ रहा है कि ना हटाया जाए। आप जानते हैं, आप जानते हैं ये 21 परिवारों का जो उजड़ा है घर, बच्चे मरे हैं, उनके परिवारों पर क्या बीतती होगी। ये तो मोदी जी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये बे औलाद हैं, इनको औलाद की पीड़ा कहां से आएगी। औलाद की पीड़ा उसी की होगी जो औलाद के लिए परेशान होगा। कभी बुखार हुआ तो उसके लिए कर्ज लेकर के दवा लेकर के आता है आदमी। पढ़ाई में जिसके पास पैसा नहीं होता, कर्ज लेकर के अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता है। उसकी सफलता के लिए रात दिन दुआ करता है ईश्वर से कि मेरा बच्चा काबिल निकल जाए। लेकिन जब ऐसी स्थिति आएगी कि निकम्मे लोग जो है कुर्सी पे बैठेंगे, अनपढ़ लोग, तो पढ़े लिखे लोगों को कहां से सुरक्षित रहना है, कैसे सुरक्षित रहेगा? आप बता दो मुझको। जब अनपढ़ ही देश की गद्दी पर बैठेगा तो पढ़ा लिखा कैसे सुरक्षित होगा? आप फिर वही राहुल गांधी की बात कर गए। वो नेता प्रतिपक्ष है, कैबिनेट का दर्जा है, और उसका बाप जो है शहीद है,
हिंदुस्तान के लिए शहीद हुआ, उसकी दादी हिंदुस्तान के लिए शहीद हुई हैं। और एनएसजी कमांडो कहाँ थे? उसकी नाक से खून टपक रहा था, मैंने वीडियो देखा, बहुत तकलीफ हुई। हिंदुस्तान का लोकतंत्र मर गया। गांधी जी ने क्या सोच करके इस देश के लिए अनशन किया था? अंग्रेज जाकर के 24 घंटा नहीं बीतने पाता था, अंग्रेज जाकर के उनकी बात को सुनता था। अंग्रेजों से बड़े खतरनाक हो गए लोग। भगत सिंह ने क्या सोच करके फांसी पे अपनी जान दे दी? चंद्रशेखर आजाद ने क्यों अपनी जवानी कुर्बान कर दी? सारे लोगों ने, कितने शहीदों ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, तब ये देश आजाद हुआ और हमको मिला आज आजादी की सांस हम आप ले रहे हैं। लेकिन ये सरकार आपको गुलाम बनाना चाहती है। अब इनकी फट के अलग हो जाएगी। पंजाब का किसान लठ लेके निकल गया है, हरियाणा का किसान निकल गया है। अब सारे लोग, अब जंतर मंतर पे देखिए, वहां जहां 2 लाख भीड़ थी वहां 5 लाख हो गई। ये वही हाल होगी मेरे भाई। कहीं मुझे शंका है कि बांग्लादेश श्रीलंका की तरह यहाँ न हो जाए। एक और सवाल मेरा रहेगा, अखिलेश यादव को जिस तरीके से पकड़ा गया और जब दबाव बना उसके बाद छोड़ा गया। देखिए, ऐसा है, कोई भी नेता हो, कोई सांसद हो, वो तो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद भी हैं। सांसद को हक नहीं है किसी के दरवाजे पे बैठ के अनशन करने का। लोकतांत्रिक तरीके से वो लोग गए थे, वहां धरना दे रहे थे। प्रधानमंत्री को आना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी। प्रधानमंत्री उनकी बात सुनते और उनसे अपनी बात कहते। स्वयं नहीं मिल पा रहे थे तो अपना प्रतिनिधिमंडल भेज करके बात कराते। ये होना चाहिए, ये लोकतंत्र की यही मर्यादा है। जिस तरीके से ये सब हुआ, तमाम चैनलों पे आपने देखा, तमाम यूट्यूब चैनलों पे आपने देखा, लेकिन टीवी चैनल कुछ और अलग ही दिखा रहा था। उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोदी मीडिया का वो समय आया है, मुझे तो लगता है ये बांग्लादेश श्रीलंका की बात अभी आई, नेपाल की, मुझे तो लगता है गोदी मीडिया वालों को वाकई में पिटाई कर देनी चाहिए जनता को। ये कहीं दिखाई पड़े तो इनको पहले डंडे से मारो, इसके बाद बात करो। होना यही चाहिए। देश को बर्बाद करने का काम ये चौथे स्तंभ का है। ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के चैनल हैं, जो सरकार के गोदी में खेल रहे हैं, ये देश को बर्बाद कर दिया। देश की जीडीपी कहाँ है? देश की आर्थिक व्यवस्था कहाँ क्या हो गई? आप पहले हिंदुस्तान किस स्थान पे था, आज किस स्थान पे है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मीडिया पहले होती थी सरकार की, विपक्ष की, सबकी कलई खोलती थी, सबको उसकी कमियों को उजागर करके उसको सही रास्ता दिखाने का काम करती थी, दबाव बनाती थी कि जनता में हम बात रखेंगे और जनता समझेगी मेरी बात को, तब जाकर के वो लोग सुधार करते थे। डरते थे मीडिया से, पुलिस से नहीं डरते थे, मीडिया ज्यादा डरता था नेता। लेकिन आज गाली दे रहा। वहां जंतर मंतर पे देखा गोदी मीडिया, हाय हाय गोदी मीडिया वापस जाओ। आपने देखा कि नहीं देखा? तो आप जान लीजिए उनकी क्या हैसियत है। वो 2 कौड़ी की हो गई हैं। वो तो उनको देखा बाल वाल फर्राए ऐसे जा रही थी मैडम अंजना ओम कश्यप। अरे उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन बाल वाल ऐसे फर्राए रही थी एकदम, और उनको हाय हाय कर रहे थे बच्चे। हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट पे नहीं दिखाई दी। जब आप बात ही कर रहे हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट पे अंजना ओम कश्यप नहीं नजर आई इस धरना प्रदर्शन के दौरान। नहीं, कतई नहीं। वो गई तो थी वहां, लेकिन हाय हाय हो गया उनका। वही बाहर झटकते हुए वो अपना भाग रही थी। लोग हल्ला मचाए, मजा ले लिए, खिल्ली उड़ा दिए। अब बताओ कितनी शर्मनाक बात है। हिंदुस्तान का एक इतने बड़े प्रतिष्ठित चैनल का एंकर बेइज्जत होकर के जाए पब्लिक के बीच से, आपको क्या लगता है? आप बता दीजिए मुझको। आप ही मुझसे बात करने आए हो। ब्रिजभूषण शरण सिंह इसमें इसी मामले को लेकर बयान देते हैं बीजेपी में रहते हुए कि ये जो किया जा रहा है ये गलत है। हम यहाँ पर युवाओं के साथ में हैं, हम स्टूडेंट के साथ में हैं। बिल्कुल होना चाहिए। जिसका जमीर जिंदा होगा, जिसने औलादें पैदा की होंगी, बे औलाद जो व्यक्ति होगा वही इसका समर्थन करेगा।
इस कृत्य का। बाकी जिनके पास औलाद होगी, जिसका परिवार होगा, जो समाज के बारे में अच्छा सोचता होगा, वो कतई इस सरकार के कृत्य पर समर्थन करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है? सीधा सीधा ऐसा है, इनके आका ज्ञानेश कुमार और इनकी जो वो ईवीएम मौसी है, ये दोनों से अगर खेल न किए तो इनका सुपड़ा साहब कहीं दिखाई नहीं देंगे, झंडे नहीं दिखाई देंगे। इनको तो जनता, आप क्या बताएं, अपने अपने दरवाजे पे कहीं जो है बाल्टी में जूता भिगो के न रख ले इनके लिए। हाँ, ये भी बात है, आप जान लीजिए भाई साहब। क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट होगा, तख्ता पलट होगा। निश्चित तौर पे बाबा भी जाएंगे और वो दिल्ली वाला भी जाएगा। हाँ, मेलोडी वाला भी जाएगा। हाँ, मेलोडी नहीं रखे हैं आप? मेरे पास तो नहीं है भाई, मैं किसको खिलाऊं? समस्या तो इस बात की है, मेरे पास खिलाने के लिए कोई है नहीं भाई। हाँ, अगली बार लेके आइए। चलिए ठीक है, कोई खाने वाला अगर मिला मोदी जी की तरह